कंपनी वाले अपने को कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये है। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि 12 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल है उनके पास, लेकिन वो पिक्सल्स की साइज बताई क्या कि इतने इतने बड़े 12 मेगापिक्सल है। और वैसे ही सेंसर की साइज कोई नहीं बताता है। हमारा जो कैमरे का सेंसर होता है वो 35 mm का होता है और मोबाइल का सेंसर 1 mm का भी नहीं होता है। क्यों पापा, कैमरे भी 48 मेगापिक्सल के होते हैं और फ़ोन भी 48 मेगापिक्सल के होते हैं, तो फिर क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं आती फ़ोन में? फ़ोन का सेंसर बहुत छोटा होता है ना। यदि छोटे से सेंसर में आप 48 मेगापिक्सल्स डाल दिए, इतने से बड़े सेंसर में छोटे छोटे 48 मेगापिक्सल डाल दिए, और एक इतने बड़े सेंसर में बड़े बड़े 48 मेगापिक्सल डाले, तो बड़े बड़े जो मेगापिक्सल्स होंगे जो वो ज़्यादा इमेज को, ज़्यादा लाइट को, ज़्यादा कलर को, डायनामिक रेंज ज़्यादा में वो कलेक्ट करेगा और उतना ही हमको ज़्यादा देगा। जब बड़े साइज का पिक्सल्स होगा उसको ऐसे भी करेंगे तो वो ज़्यादा फटेगा नहीं, और छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे और जितने फटेंगे, जितने ज़्यादा हम इसको फैलाते जाएंगे वो छोटा पिक्सल रहेगा तो फटेगा ज़्यादा ना। तो सेंसर की साइज यदि छोटी है, पिक्सल्स की साइज छोटी है, तो आपके मेगापिक्सल्स कितने भी ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। यदि बड़े पिक्सल्स है और सेंसर भी बड़ा है तो उसमें कम पिक्सल्स भी होंगे। आईफोन में क्या होता है, आईफोन में 12 मेगापिक्सल्स ही होते हैं, लेकिन आईफोन दूसरे एंड्रॉइड फोन की बजाय जिसके 48 मेगापिक्सल, 68 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल तक हो गए, लेकिन वो छोटे छोटे मेगापिक्सल से, वो 12 मेगापिक्सल से भी कम वो वजनदार होंगे, उससे कम इमेज को वो सेंस कर पाएंगे। तो सेंसर की साइज भी बड़ी होना चाहिए और आपके पिक्सल्स की साइज भी बड़ी होना चाहिए। एक बड़ा आम खा लोगे तो आप पेट भर जाएगा। तो पिक्सल भी छोटे और बड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पिक्सल छोटे रहेंगे, बड़े पिक्सल की साइज कहाँ दे रखी है कि एक पिक्सल इतना बड़ा ही है। तो वो ये मोबाइल कंपनी वाले अपने को कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये है। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि 12 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल है उनके पास, लेकिन वो पिक्सल्स की साइज बताई क्या कि इतने इतने बड़े 12 मेगापिक्सल है। नहीं बताई। और वैसे ही सेंसर की साइज कोई नहीं बताता है। हमारा जो कैमरे का सेंसर होता है वो 35 mm का होता है और मोबाइल का सेंसर 1 mm का भी नहीं होता है, उससे भी छोटा होता है। तो इतने से बड़े में आप कितने सारे पिक्सल डाल सकोगे और इतने बड़े में कितने बड़े पिक्सल डाल सकोगे। आपने बोल दिया 128 मेगापिक्सल है, मतलब 128 इंटू 10 मिलियन, 1 मिलियन का वो हो गया है ना। और इधर आपने इतने बड़े सेंसर में डाले, उतने सब बड़े बड़े डाले आपने। तो जब बड़े बड़े डालेंगे तो वो ज्यादा होगा ना। एक प्लाट है उसमें 10 बड़े बड़े कमरे निकाल दिए और एक प्लाट है उसमें छोटे छोटे 20 कमरे निकाल दिए आपने, तो फिर ज्यादा लोग किस में आएंगे? बड़े वाले कमरे में आएंगे ना। ऐसे ही बड़े बड़े जो सेंसर, बड़ा सेंसर और बड़ा पिक्सल जिसमें होंगे, बड़ा लेंस होगा। कैमरे का लेंस बड़ा होता है, कैमरे का लेंस बड़ा होता है, उसके पीछे इमेज जिसमें बनती है वो सेंसर बड़ा होता है और उसी के पिक्सल्स बड़े बड़े होते हैं। तो पिक्सल्स एक्चुअल में करता क्या है सेंसर पता है? सेंसर में लाइट और कलर्स को कैसे ग्रहण करना है, कैसे उसको लेना है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके और हमारे फाइनल इमेज तक पहुंचना है। छोटे 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 डॉट्स होते हैं, उसमें कलर भी आपका वो ऑब्जर्व करता है और उसके साथ में वो लाइट भी ऑब्जर्व करता है, आपका कंट्रास्ट कितना है, ये सब होता है। वो सब लेके वो एक डायनामिक रेंज बनाता है। उस डायनामिक रेंज को वो कलेक्ट करके और फिर एक इमेज बनाता है। छोटे छोटे पिक्सल्स है। हम देखते हैं जब हम ऐसे करते हैं इमेज को तो उसमें एक चौकुट दाने दिखते हैं, पिक्सल फट गए बोलते हैं ना। तो वो क्या हुआ, वो जो दाने हैं, हमारे दाने जितने बड़े बड़े होंगे, जितने पिक्सल बड़े बड़े होंगे, पिक्सल मतलब वो दाने हुए, तो जितने बड़े बड़े दाने होंगे उतनी वो इमेज फैलाएंगे हम तो भी नहीं फैलेगी ना वो, और ज्यादा उसकी क्वालिटी डिफर नहीं होगी। और यदि छोटे छोटे तो उसको फैलाने जाएंगे हम, छोटी सी चीज को एक फैलाने जाएंगे तो फट जाएगी वो। तो वो कहानी होती है। ये हो गई पिक्सल की कहानी। देखिए तो दोस्तों, ऐसे ही फोटोग्राफी के अच्छे अच्छे फंडे जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।